हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 5 PM वाले जो वीडियो अपलोड होता था आप लोगों का, वो केवल 10 मिनट का था, लेकिन अब आप 10 मिनट भूल जाइए। 20, 25, 40, 35 मिनट तक भी अब ये वीडियो हो सकता है और आप लोग आराम से अपना बैठ करके तैयारी करिए। 10:40 पे जो वीडियो आता है वो आप लोग का प्रीमियर चलता है, ये भी प्रीमियर ही अब चलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें विस्तार से पढ़ाया जाएगा। कैसे पढ़ाया जाएगा? विस्तार से। जैसे अब तक हम लोग डिजीज पढ़ रहे थे, आप लोगों ने मेरे पढ़ाने का तरीका देखा। डिजीज से आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत होने वाला नहीं है। अब आज मैं लेकर के आई हूँ क्या, टीका। इसके पहले कल आप लोगों को वीडियो मिला होगा। कौन सा वीडियो मिला था कि वस्त्रों की विशेषताएं, वस्त्रों की क्या क्या विशेषताएं हैं, आवश्यकता कितनी है, किसका डायमीटर कितना है, क्या है। मैंने सारे जितनी भी प्रकार की विशेषताएं होती हैं, मैंने एक एक चार्ट ला करके सब आप लोग को करा दिया, स्क्रीनशॉट भी खिंचवा दिया, ठीक है। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को क्या कर दे, आप लोग सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप लोग को ये मेरा तरीका कैसा लग रहा है, आप लोगों की ये मेरी कोशिश कैसी लग रही है, इससे आप लोग को कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में कुछ करते हो, कमेंट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ किया, आप लोग के उपयोग आया, अच्छा लगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग का हालचाल पूछूंगा। आप लोग देखो क्या पढ़ेंगे, हम लोग टीका पढ़ेंगे, वैक्सीनेशन पढ़ेंगे। आप, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। और व्यस्त तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन फिर भी उसी में से जैसे तैसे समय निकाल करके सुबह का आप लोगों का 50-53 मिनट या 1 घंटे 10 मिनट तक वीडियो हो जाता है कभी कभी। और अब शाम को भी आप लोग का लंबा वीडियो होगा। 2 दिन शाम को 5 बजे वीडियो नहीं आया था, क्योंकि मैं सोच नहीं पा रही थी क्या कर रहा हूँ, या मेरे पास कह दीजिए समय नहीं था। बहुत बातें हो गई, हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे? टीका पढ़ेंगे कि मैम क्या होता है, ओरल क्या होगा, और क्या होता है इंट्रा इंट्रा नहीं, क्या है इंट्रा इंट्राडेरेमल क्या होता है, इंट्रामस्कुलर क्या होता है। इधर देख लो, हम लोग सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। या सब क्यूटीनियस क्या होता है, ये कहाँ कहाँ वैक्सीन लगता है तो क्या कहा जाता है, हम लोग इसी में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंद्रधनुष पढ़ेंगे, ठीक। हम लोग अब शुरू करते हैं अपने क्लास को। टीका क्या है? क्या मैम हम लोग माथे पे लगा लेते वही टीका है? नहीं, वो तिलक होता है, ठीक। पहले हम लोग सीधा नाम जान लो, वो क्या होता है मैम? वो तिलक होता है। वो टीका उका तो लोग ऐसे कह देते हैं, वो क्या होता है, तिलक होता है, ठीक। टीका एक जैविक मिश्रण है। क्या है? एक जैविक मिश्रण है। जब व्यक्ति को टीका दिया जाता है, तब यह उसके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, आवलिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। थोड़ा सा मैं जूम करना चाह रही हूं क्योंकि थोड़ा कम दिख रहा है, ठीक। क्या होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिसके माध्यम से संक्रामक एजेंट के खिलाफ एंटीबॉडीज का उत्पादन होता है। जब शरीर रोग के संपर्क में आता है, तब ये संक्रामक एजेंट के खिलाफ एंटीबॉडीज का उत्पादन करते हैं। इससे जब हम भविष्य में इस तरह के सूक्ष्म जीव या रोगाणु के संपर्क में आते हैं, तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया करती है और जल्द ही उन्हें नष्ट कर देती है, ठीक है। टीकाकरण क्या है? अब हम लोग पढ़ेंगे वैक्सीनेशन क्या है। टीकाकरण एक प्रक्रिया है। आमतौर पर इस प्रक्रिया में टीकाकरण के माध्यम से व्यक्ति में प्रतिरक्षित या संक्रामक रोग के लिए प्रतिरोधी क्षमता विकसित की जाती है। टीकाकरण ऐसी चिकित्सीय व्यवस्था है जो कि व्यक्ति के शरीर को संक्रमण या रोग से बचाने के लिए एक उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। भारत में टीकाकरण के स्तर में कमी का कारण क्या है? दूर दराज के केंद्रों, उपकेंद्रों तथा स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में असफलता होती है। कुछ बच्चे एक या एक से अधिक टीके लेकर अगले टीके के लिए नहीं आते। जैसे क्या होता है, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज, फिर बूस्टर, ठीक है। तो जैसे कोई बच्चा फर्स्ट टीका लगवा लिया, सेकेंड के लिए नहीं आया, कोई थर्ड लगवा लिया, बूस्टर के लिए नहीं आया। कहने का मतलब ये है, टीकाकरण सेवाओं तक पहुंच नहीं बन पाता है। कुछ बच्चों के माता पिता टीकाकरण के बारे में जानते ही नहीं है, उनके पास कोई अवेयरनेस नहीं है कि टीका लगवाने से क्या होता है, आपका बच्चा बीमार होगा नहीं होगा। माँ बाप अशिक्षित होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे स्वास्थ्य केंद्र या आउटरीच स्थल से इतने दूर रहते हैं कि वह पूर्ण टीकाकरण लेने नहीं आ सकते, यानी वो हेल्थ केंद्र से बहुत दूर होते हैं। कुछ बच्चों के मदर फादर टीकाकरण सेवाओं के प्रति यकीन ही नहीं रखते कि क्या करेगा टीका, हमारा बच्चा ऐसे स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग इस विचार के होते हैं। कभी कभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही भी टीकाकरण में कमी का एक कारण है। अब क्या है, नियमित टीकाकरण से
में स्वास्थ्य सेविकाओं की जिम्मेदारी। अभी आप लोग देखे हो ना, मुख्य सेविका की भर्ती हुई है, तो वो सब यही लोग करेंगी। वो लोग क्या करेंगी, जो नीचे आशा है, एनम है, उनकी देख रेख लोग करेंगी, कि मतलब उनकी निगरानी में रहेंगी। शायद यही उन लोगों का वर्क होगा कि वो लोग क्या कर रही हैं। ठीक है, तो क्या है, स्वास्थ्य सेविकाओं, माताओं और बच्चों के टीकाकरण स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनसे उम्मीद की जाती है कि सभी योग्य शिशुओं और गर्भवती महिलाओं का राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार टीकाकरण हो जाए। ठीक है, उनकी जिम्मेदारियां निम्नानुसार हैं। क्या क्या उनकी जिम्मेदारी है? टीकाकरण के लिए योजना बनाना, टीकाकरण स्तर पर शीत श्रृंखला का प्रबंधन करना, टीकाकरण सत्र का आयोजन करना, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग और ड्रॉप आउट मामलों का पता लगाना, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को वर्ष 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने टीकाकरण प्रतिरक्षण ईपीआई के विस्तारित कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। यह विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। वर्ष 1985 में टीकाकरण कार्यक्रम को सार्वभौमिक टीका कार्यक्रम यूपीआई के रूप में संशोधित किया गया, ताकि वर्ष 1989 से वर्ष 1990 तक देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन किया जाए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से शिशुओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कई प्रकार के टीका या वैक्सीन प्रदान करती हैं। ओपीबी ओरल, यानी जो पोलियो वाला ड्रॉप है। विटामिन ए ओरल, यानी मुख से पिलाया जाता है। मिजल्स का वैक्सीन कैसे लगता है? सबक्यूटेनियस है। सबक्यूटेनियस यानी जब अपर आर्म में लगता है तब उसे सबक्यूटेनियस कहते हैं। बीसीजी का टीका भी कहाँ लगेगा? ये इंट्राडेर्मल है। और हेपेटाइटिस बी इंट्रामस्कुलर है। इंट्रामस्कुलर कहाँ कहा जाएगा? जब थाई में बच्चे के वैक्सीन लगता है तो उसे इंट्रामस्कुलर कहते हैं, यानी जांग में जब वैक्सीन बच्चे के लगाई जाती है तो उसे इंट्रामस्कुलर कहेंगे। अब आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि इंट्रामस्कुलर क्या है और सबक्यूटेनियस क्या है और इंट्राडेरेमल क्या है या ओरल क्या है। अब ये 3-4 चीजों को आप लोग समझ गए होंगे शब्दों को। इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष 3.0, समझदारी दिखाएं, अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण कराएं, ये स्लोगन था। मिशन इंद्रधनुष क्या है? टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत और पुनः सक्रिय करने और तीव्र गति से सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया। कब शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष? ये डेट भी आप लोगों से पूछ सकता है। तो दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया। पूछ दे मिशन इंद्रधनुष में कितने रोग शामिल हैं, तो आप कहोगे 7 रोग शामिल हैं। मिशन इंद्रधनुष एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है जो कम कवरेज वाले यानी 201 जिलों में शुरू हुआ था। यह यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए गए 7 रोगों के खिलाफ टीकों का प्रतिनिधित्व करता है। ये रोग 7 कौन कौन से हैं, इसमें से नाम देकर के पूछ सकता है कि कौन से रोग हैं कौन से नहीं हैं। तो ये भी आपको याद करना होगा। तपेदिक यानी टीबी, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस एंड खसरा। क्या क्या हो गया? टीबी हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, डिप्थीरिया हो गया यानी काली खांसी हो गया, टिटनेस हो गया, खसरा हो गया। ये 7 बीमारी आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा खसरा, रुबेला, रोटा वायरस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और पोलियो के खिलाफ टीकों को शामिल करने के बाद इन टीकों की संख्या लगभग 12 हो गई है। पहले कितनी थी? 7 थी। जब इंद्रधनुष मिशन शुरू हुआ था तो उसमें 7 थी, लेकिन अभी आप लोगों ने देखा इंद्रधनुष 3.0 है, यानी 3.0 कह सकते हो। तो अब इसमें संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। ये आप लोगों से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, और 12 में क्या क्या शामिल हुआ है आपको ये भी याद हो गया, आपको ये पढ़ना होगा। कुछ चुने हुए राज्यों और जिलों में जापानी एन्सेफेलाइटिस और न्यूमोकोकस के लिए भी टीके दिए गए हैं। जापानी एन्सेफेलाइटिस अक्सर गोरखपुर में आप लोग सुनते होंगे, बच्चों को बहुत ज्यादा होता है। मिशन इंद्रधनुष IMI, इस IMI का आप लोग फुल फॉर्म खोज करके मुझे बताइएगा तो। ठीक है, लॉन्च सत्र कब हुआ? 2017 अक्टूबर में। उद्देश्य इसका क्या था? शहरी क्षेत्रों को मुख्य लक्ष्य बनाया गया।
लक्ष्य दो क्या था, 2020 से पूर्व ही 18 तक 90% टीकाकरण कार्य पूरा किया गया। ठीक है। मिशन इंद्रधनुष, गहन मिशन इंद्रधनुष 2.0 क्या है, पल्स पोलियो कार्यक्रम के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 2019 से 2020 से ठीक 27 राज्यों के 272 जिलों में टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य रखा गया। किसमें, गहन मिशन इंद्रधनुष 2.0 में। गहन मिशन 3.0 जो अभी हम लोग पढ़े हैं 21 में लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर था जो कोविड-19 महामारी के दौरान टीका लेने से चूक गए थे। ठीक है। देख लो यहाँ पे गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 भी आ चुका है। कब आया, फरवरी 1922 में प्रारंभ हुआ। इस अभियान में 2 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण नियमित टीकाकरण की गति प्रभावित हुई है, उसी अंतराल को भरने के लिए इसे लाया गया है। किसे, 4.0 को लाया गया है। ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। टीका जिसे वैक्सीन भी कहते हैं, बीसीजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बीसीजी क्या है, बीसीजी वैक्सीन, ठीक, 8 बर्थ टू और टिल 1 ईयर ऑफ एज। ठीक है। यहाँ पे मैंने फोटो जब क्रॉप किया, आप लोग कहते हो ना कि मैम फोटो क्लियर नहीं आई है, तो उसको क्रॉप करना पड़ता है। एक ऐप है जिसमें मैं क्रॉप करती हूँ, तो वहां पे बहुत छोटे छोटे जो अक्षर लिखे होते हैं ना, तो ब्लर हो जाता है। ये फिगर है ना, ये बच्चे का बहुत अच्छा फिगर, एकदम नन्हा सा बनाया हुआ, लेकिन ये क्रॉप करने में देखो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। इसमें क्या है, चीजें लिखी हुई हैं, समझ में नहीं आ रही होंगी। ठीक है। क्या है, चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस 0.06 ml 8 बर्थ, यानी कितना पिलाया जाएगा, 0.06 ml पिलाया जाएगा। कब, 8 बर्थ। ठीक है। और 0.1 ml आफ्टर 1 मंथ ऑफ लाइफ, लाइफ ही होगा ना, पूरा नहीं दिख रहा। ठीक है। बीसीजी के बारे में जान लें। बीसीजी का तात्पर्य बैसिलस कैलमेट-यूरेन है, वैक्सीन है। यह शिशुओं को ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस और संचारित टीबी से बचाने के लिए दिया जाता है। वैक्सीन देने का समय क्या है, बीसीजी का टीका जन्म पर या 1 वर्ष तक जितनी जल्दी संभव हो सके दिया जा सकता है, यही 24 घंटे के अंदर भी कहा जाता है। वैक्सीन देने का तरीका, बीसीजी को बाईं बाह के ऊपरी हिस्से में देते हैं, अंतर त्वची के माध्यम से दिया जाता है। इसको आप लोग इंग्लिश में पढ़े थे, इसको क्या कह रहे थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब सेकंड क्या है, ओपीबी। ओपीबी का फुल फॉर्म क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है। कब दिया जाएगा मैम, 8 बर्थ 6, 10 एंड 12 वीक। ठीक। बूस्टर डोज 16 से 20 मंथ। ठीक है। ये आप लोग देख लो कैसे बच्चे यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक। इधर क्या है, बहुत वो दिया हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है। डोज यानी सेकेंड ड्रॉप, मतलब कब कब दिया जाता है, यहाँ पे ये दिया गया है। इधर आ जाओ आप लोग, ओपीबी के बारे में अब हम लोग पढ़ लें। ओपीबी क्या है, ओपीबी का तात्पर्य ओरल पोलियो वैक्सीन है। यह बच्चों को पोलियोमाइलाइटिस से बचाता है। वैक्सीन देने का समय ओपीबी का जन्म के समय दिया जाता है, जिसे शून्य खुराक कहा जाता है, तथा 3 खुराक 6, 10 और 14 सप्ताह में दी जाती है। बूस्टर खुराक 16 से 24 महीने की उम्र में दी जाती है। वैक्सीन देने का तरीका क्या है, ओपीबी को मुख में यानी मुख के माध्यम से 2 बूंद डाला जाता है। कहते हैं 2 बूंद जिंदगी के, अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं। ठीक है। अब हेपेटाइटिस बी टीकाकरण है, इसमें सारी बीमारियों को दिया गया, आप लोग आराम से पढ़ते रहिए। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में, हेपेटाइटिस बी का टीका हेपेटाइटिस बी वायरस संक्रमण से बचाता है। वैक्सीन देने का समय क्या है, हेपेटाइटिस बी का टीका जन्म पर या 24 घंटे के भीतर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दिया जाता है। इसके बाद 3 खुराक 6, 10 और 14 सप्ताह में डीपीटी और हिब के संयोजन में पेंटावैलेंट वैक्सीन के रूप में दी जाती है। ठीक है। वैक्सीन देने का तरीका क्या है, अंतरापेशी क्या है, इंट्रामस्कुलर ना, इंट्रामस्कुलर पेशी को जांग के मध्य अग्रवर्ती या पूर्ववर्ती तरफ दिया जाता है। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा कि कौन सा वैक्सीन इंट्रामस्कुलर है और कौन सा वैक्सीन वो ऊपर वाला जो था वो है, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है। और कौन सा ओरल है, वैसे फर्जी में चित्र नहीं बनाया है कि ऐसे चम्मच लेके बच्चे को दिखा रहे, वो आपको याद करने के लिए बनाया गया। ठीक है, कि ताकि आप खेल खेल में पढ़ सकें। पेंटावैलेंट वैक्सीन क्या है, 1 वैक्सीन अगेंस्ट 5 डिजीज। कौन सा ये पेंटा मतलब पेंटाथेनिक, मतलब आप लोग पढ़ते हो ना, B5 का केमिकल नेम क्या है, पेंटाथेनिक एसिड, यही मैं पढ़ाती हूँ ना। B6 का क्या, पैराडॉक्सिन। तो पेंटा मतलब जहां हो गया वहां 5 हो गया। आप पहली बात तो ये समझ कर रखें। पेंटा मतलब क्या हुआ मैम, 5 हुआ, प से पेंटा, प से 5। ठीक है। तो ये क्या होगा, 5 डिजीज के अगेंस्ट क्या करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। वो 5 डिजीज कौन कौन से हैं, डिप्थीरिया है,
पर्ट्यूसिस है, टिटनेस है एंड हेपेटाइटिस बी है एंड हिव है। आपको मैम हिव कौन सी बीमारी है, अंदर दिया होगा, हम लोग पढ़ लेंगे। पेंटावैलेंट वैक्सीन के बारे में जानकारी। पेंटावैलेंट वैक्सीन 5 रोगों डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूसिस जिसे हम काली खांसी कहते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हेपेटाइटिस बी से बच्चों को बचाने की संयुक्त वैक्सीन है। ठीक है, यानी एक वैक्सीन लगा दो इस और ये 5 बीमारियों से रक्षा करेगा। ठीक, वैक्सीन देने का तरीका क्या है? पेंटावैलेंट वैक्सीन बाई जांघ के मध्य में यानी आगे व बाहरी हिस्से के अंतरापेशी के माध्यम से दी जाती है। इंग्लिश वाला शब्द आप बता दें, आप कहोगे मैम इंट्रामस्कुलर होगा। ठीक है। नंबर 5 क्या है? रोटा वायरस वैक्सीन। ये क्या है? रोटा वायरस वैक्सीन क्या है? आरवीवी का तात्पर्य रोटा वायरस वैक्सीन है। यह रोटा वायरस डायरिया के खिलाफ शिशुओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब पूछ ले रोटा वायरस वैक्सीन कहाँ लगाते हैं, तो आपका क्या बताओगे? आप कहोगे मैम हम डायरिया के खिलाफ ये वैक्सीन बच्चों को लगाते हैं। ठीक है, मैं जो भी क्लास लाती हूँ चुनिंदा आप लोगों के लिए मैं लाती हूँ कि जहां जो मैं पढ़ाई हूँ वो शायद ही कोई फ्री क्लास में पढ़ाया हो। ठीक है, आप लोग हर जगह घूम करके पढ़ सकते हैं, आप जहां मन करे वहां देख लो, मेरे जैसी क्लास आप लोग को शायद ही कहीं मिलता होगा। ठीक है, राज्यों में दिया जाता है। वैक्सीन देने का समय क्या होता है? वैक्सीन की 3 खुराकें 6, 10 और 14 सप्ताह 1 वर्ष की उम्र में दी जा सकती है, या दी जाती है। ठीक है, वैक्सीन देने का तरीका, तरल वैक्सीन की 5 बूंद या 2.5 मिलियन लियोफिलाइज्ड वैक्सीन को मुख में दिया जाता है। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग, देखिए कितना पेज है। फिर क्या है? पीसीबी। पीसीबी क्या है? न्यूमोकोकस संयुक्त टीकाकरण। ठीक है, यहाँ पे हम चीजें फोटो खींचे सही से हुआ नहीं है। प्रोटेक्ट योर चाइल्ड फ्रॉम क्या है? अच्छा यही है, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया एंड मेनिंजाइटिस। ठीक है, इधर देख लो फ्री में यहाँ दे रहा है, सही से आया नहीं है। पीसीबी का फुल फॉर्म है। ठीक है, पीसीबी के बारे में जान ले आप लोग, क्या है? न्यूमोकोकल संयुग्म जिसे कंजुगेट कहा जा रहा है, वैक्सीन यानी टीकाकरण या शिशुओं के छोटे बच्चों को बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के कारण होने वाले रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। वैक्सीन देने का समय क्या है? आप लोग चार्ट बना करके सारे वैक्सीन के बारे में लिख लीजिएगा। यह वैक्सीन 6 से 14 सप्ताह की उम्र में 2 प्राथमिक खुराक के रूप में दिया जाता है तथा इसके बाद 9 से 12 महीने की उम्र में बूस्टर खुराक दी जाती है। वैक्सीन देने का तरीका क्या है? पीसीबी को बाईं मध्य जांघ के आगे व बाहरी हिस्से के अंतरापेशी यानी इंट्रामस्कुलर के माध्यम से दिया जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पेंटावैलेंट वैक्सीन और पीसीबी को अलग अलग अर्थात दोनों जांघों में दिया जाता है। पेंटावैलेंट कितने बीमारियों से सुरक्षा करता है? आप कहोगे मैम 5 डिजीज से। ठीक है, FIPV क्या है? निष्क्रिय पोलियो टीके या वैक्सीन, जिसे आईपीवी के बारे में FIPV का तात्पर्य निष्क्रिय पोलियोमाइलाइटिस टीका है। इसका उपयोग पोलियोमाइलाइटिस के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया जाता है। वैक्सीन देने का समय क्या है? IPV की आंशिक खुराक 6 और 14 सप्ताह की उम्र में अंतर त्वचीय के माध्यम से दी जाती है। वैक्सीन देने का तरीका क्या है? इसे दाहिने हाथ बाह के ऊपरी हिस्से में यानी अंतर त्वची के माध्यम से देते हैं। पहले वाले का आप लोग इंग्लिश टर्मिनोलॉजी मुझे बताइएगा कमेंट करके। मिजल्स यानी खसरा जिसे MMR वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, मिजल्स रूबेला वैक्सीन, यहाँ क्या है? पहला डोज 9 से 12 मंथ में, सेकेंड डोज 16 से 24 मंथ में दिया जाता है। इधर देख लो आप लोग, क्या है? यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, डोज यहाँ 0.5 ml। ठीक है, और इधर क्या है? मिजल्स एंड रूबेला। ठीक है, अच्छा यानी डिजीज का नाम दे रहा, मतलब डिजीज किससे प्रोवाइडेड करेगा, मतलब किससे सुरक्षा करेगा? तो मिजल्स और रूबेला से। डोज कितना है? 0.5 ml। ठीक है, बहुत सी चीजें समझ करके सही अनुमान लगा लिया जाता है। मिजल्स के बारे में बता दीजिए। बच्चों को मिजल्स से बचाने के लिए मिजल्स वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। कुछ राज्यों में मिजल्स और रूबेला संक्रमण से बचाने के लिए मिजल्स और रूबेला की संयुक्त वैक्सीन दी जाती है, जिसे MMR कहते हैं। ठीक है, वैक्सीन देने का समय क्या है? मिजल्स या MR देखिए हो गया। MR की पहली खुराक 9 महीने पूरे होने से 12 महीने, यदि 9 से 12 महीने की उम्र में नहीं दी जाती है तो 5 वर्ष तक दी जा सकती है में दी जाती है, तथा दूसरी खुराक 16 से 24 महीने में दी जाती है। वैक्सीन देने का तरीका क्या है? मिजल्स वैक्सीन को दाहिने बाह के ऊपरी हिस्से के
अधस्त्वचीय यानी त्वचा के नीचे के माध्यम से दिया जाता है। अब जेई टीकाकरण क्या है, आप कहोगे जेई यही बना रही हैं हम लोग हो। फर्स्ट डोज क्या है 9 to 12 मंथ, सेकेंड डोज क्या है 16 to 24 मंथ। ठीक है, इधर आ जाओ, डोज देख लो 0.5 ml इसमें भी। यहाँ क्या है जापानीज इंसेफेलाइटिस और क्या है ब्रेन फीवर। ठीक है, इसको दिमागी बुखार या जापानी इंसेफेलाइटिस कहते हैं। जेई टीकाकरण के बारे में, जेई टीकाकरण से तात्पर्य जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण है। यह जापानी इंसेफेलाइटिस रोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। जेई वैक्सीन अभियान जेई के लिए चुनिंदा जिलों में दिया जाता है। वैक्सीन देने का समय क्या है, जेई वैक्सीन की खुराक 2 खुराक दी जाती है। पहली खुराक 9 महीने पूरे होने पर दी जाती है तथा दूसरी खुराक 16 से 24 महीने की उम्र में दी जाती है। आप लोग जो चीजें वहां 60 में दे दिया है ना, वही चीजें यहाँ विस्तार से दे रहा है। ठीक है, वैक्सीन देने का तरीका क्या है, लाइव इंट्यूएटेड वैक्सीन यानी जीवंत तनुकृत वैक्सीन। अब बताओ ये क्या शब्द है, बाईं और बाह के अधस्थ त्वचा यानी त्वचा के इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। और नाशित वैक्सीन किल्ड वैक्सीन यानी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन निष्क्रिय टीका को मध्य जांघ के आगे व बाहरी हिस्से में अंतरापोषी इंजेक्शन यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इस इंजेक्शन से दवा को शरीर के अंदर गहरे में मौजूद मांसपेशियों में पहुंचाया जाता है के माध्यम से दिया जाता है। ये शब्द जो हमने बताया ना इंट्रामस्कुलर, ये सारे शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं टीकाकरण वाले चैप्टर में, आप लोग देख लीजिएगा। यही आप लोग का लास्ट पेज हो गया। अब यहाँ पे वीडियो खत्म कर देंगे। कितना मिनट हो गया, 20 मिनट हो भी गया, जल्दी जल्दी खत्म करो। अरे भैया क्या हो गया, अच्छा ठीक है। क्या है डीपीटी बूस्टर, डीपीटी बूस्टर क्या है, डीपीटी बूस्टर के बारे में, डीपीटी एक संयुक्त वैक्सीन है। यह बच्चों को डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी यानी परट्यूसिस से बचाती है। वैक्सीन देने का समय क्या है, डीपीटी वैक्सीन 16 से 24 महीने की उम्र में दी जाती है, जिसे डीपीटी की पहली बूस्टर खुराक कहा जाता है तथा डीपीटी की दूसरी बूस्टर खुराक 5 माह से 6 वर्ष की उम्र में दी जाती है। वैक्सीन देने का तरीका क्या है, डीपीटी की पहली बूस्टर खुराक बाएं मध्य जांघ के आगे व बाहरी हिस्से के अंतरापेशी इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है। डीपीटी की दूसरी बूस्टर खुराक बाईं बाह के ऊपरी माह में अंतरापेशी इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है। अब क्या है नंबर 11 टिटनेस एंड एडल्ट डिप्थीरिया जिसे डीटी वैक्सीन कहते हैं, क्या टीडी वैक्सीन। ठीक, इधर देख लो क्या क्या दिया, यही चीजें विस्तार में दिया होगा। फर्स्ट डोज 10 ईयर चिल्ड्रन, सेकेंड डोज 16 ईयर चिल्ड्रन। फिर क्या है प्रेग्नेंट वुमेन, फर्स्ट डोज अर्ली इन द प्रेगनेंसी, सेकेंड डोज 4 वीक आफ्टर फर्स्ट डोज। ठीक है, टीडी बूस्टर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन 1 डोज इफ। ठीक है, फिर क्या है प्रीवियसली वैक्सीनेटेड विद इन लास्ट 3 ईयर। ठीक है, इधर आ जाओ, यहाँ पे डोज कितना दिया, किस किस बीमारी से बताएगा बचाएगा, टिटनेस एंड डिप्थीरिया से 0.5 ml डोज है। ठीक है, अब इधर टीकाकरण कार्यक्रम यहाँ पे आप लोग देख लो, एक शिशु 1 वर्ष से कम आयु के लिए। ठीक है, अब इधर देख लो आप लोग क्या है, टीका है बीसीजी, क्या है समय जन्म के समय, महत्तम आयु 1 वर्ष, डोज कितना कितना है, कहाँ लगेगा त्वचा के अंदर यानी इन क्या है इंट्राडर्मल। ठीक है, क्या है इंट्राडर्मल यानी बाईं ऊपरी बाह में। इस चार्ट को पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक, अब आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ मेरे चैनल पे आपको ये चीजें दी जाती है। अब आप यहाँ क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब यहीं से हम लोग पढ़ भी लेते हैं। ठीक है, इसी के माध्यम से थोड़ा इतना जूम अब हम पढ़ लेते हैं। ठीक, हेपेटाइटिस बी जन्म के समय 24 घंटे जन्म के बाद। ठीक, 2 बूंद मुंह द्वारा। ठीक, ओपीबी 0 जन्म के समय 15 दिन, 2 बूंद मुंह द्वारा। ओपीबी फर्स्ट सेकेंड थर्ड 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह, 5 साल तक 2 बूंदे मुंह द्वारा। पेंटावेलेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड डोज 6 सप्ताह, एक 6 सप्ताह पे, एक 10 सप्ताह पे, एक 14 सप्ताह पे, और महत्तम आयु 1 साल तक। ठीक, 0.5 ml स्नायु के अंदर जांघ में। ठीक है, ये क्या लगती सुई लगती जांघ में। ठीक, आईपीवी 6 से 14 सप्ताह, 1 साल 0.1 ml त्वचा के अंदर दाएं बाह में। रोटा वायरस 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह, 1 साल 5 बूंद मुंह द्वारा। न्यूमोकोकल कंजुगेट 6 और 14 सप्ताह 14 सप्ताह 9 माह के बाद बूस्टर 1 साल के अंदर यानी 0 से 5 ml, 0.5 ml सब आप लोग देख रहे होंगे। ठीक, इधर क्या है स्नायु में, फिर जांघ में। एमआर फर्स्ट डोज
9 से 12 माह 5 साल के अंदर 0 से 5 ml त्वचा के नीचे दाएं बाह में, ठीक। जापानीज इंसेफेलाइटिस 9 से 12 माह 15 साल तक 0 से 5 ml डोज त्वचा के नीचे बाएं बाह में, ठीक। हेपेटाइटिस ए 9 माह 5 साल तक 1 ml मुख द्वारा। ये क्या था, आप लोगों का टीकाकरण कार्यक्रम मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया, ठीक है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कैसा लगा। आपकी एक कमेंट से, एक लाइक से एंड एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। 5 बजे क्लास में आना ना भूलें, सुबह 10:40 पे क्लास करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।